हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 31 जनवरी और आज आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो सभी शिफ्टों में आपके जितने भी क्वेश्चन मिल गए हैं उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत भारतीय पुरस्कार 1912 में किसे मिला था। तो यह पुरस्कार आपका मैथिली शरण गुप्त को दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो एक पारसेक बराबर आपका 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि कुरम किसका नाम था। तो कुरम आपका शाहजहां का नाम था। अगला क्वेश्चन था कि थाली का बैगन का मुहावरा क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अस्थिर विचार वाला। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सूत्र आपका होता है C2H2N-2 होता है। अगला क्वेश्चन था कि ऊष्मा का इकाई क्या होता है। तो ऊष्मा का मात्रक आपका जूल होता है और कार्य का मात्रक भी आपका जूल होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक जूल बराबर कितना होता है। तो एक जूल बराबर आपका 10 के पावर 7 अर्ग होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कैलोरी का विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए, कैलोरी का विमीय सूत्र आपका होता है ml² T/-2 होता है। ये आपका कैलोरी का विमीय सूत्र है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम आपका होता है F=m×a होता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जहांगीर का उपनाम क्या था। तो देखिए, जहांगीर को ही सलीम कहा जाता था और जहांगीर का पूरा नाम आपका क्या था। तो इनका पूरा नाम आपका था नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इनका पूरा नाम था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 51A क्या है। तो अनुच्छेद 51A आपका संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने के बारे में बताता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय दंड संहिता को गवर्नर जनरल की सहमति कब मिली थी। तो इसको आपको 6 अगस्त 1860 ईस्वी को सहमति मिली थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि चोरी की संपत्ति को चोरी हुआ जानकर उसे छिपाने या निपटाने में सहायता करना किसके अंतर्गत आता है। तो यह आपका धारा 414 के अंतर्गत आता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त का चक्कर लगाते हैं, यह किसका नियम है। तो यह आपका कैपलर का नियम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आपका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। इसके आगे आपका देखिए एक आपका क्वेश्चन दिया गया था, आपके वन्य जीव विहार से क्वेश्चन दिया गया था, आपका मिलान करने के लिए दिया गया था। जैसे आपका बांदीपुर वन विहार कहाँ का है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य का है। मानस की बात करें तो ये आपका असम का है। इसके आगे आपका दिया गया था पेरियार। तो पेरियार आपका केरल का है। और सिमलीपाल कहाँ का है। तो ये आपका उड़ीसा का है। तो ये क्वेश्चन आपका मिलान करने के लिए दिया गया था। तो आप नेशनल पार्क अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है। तो शॉर्ट सर्किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है। तो लोहे की संयोजकता आपका +3 होता है। इसके आगे आपका देखिए, इसके आगे अगर बात करें कि आपका साइंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत से था और बहुलक से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था और आपका पॉलीमर से भी क्वेश्चन पूछा गया था और आपका प्लास्टिक से भी क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत अपघट से भी क्वेश्चन पूछा गया था और आपका गुरुत्वाकर्षण बल से आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। ये आपका जो न्यूमेरिकल था ये आपका काफ़ी ज़्यादा आसान था। इसके आगे अगर बात करें तो देखिए एक आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था F=m×s से संबंधित था। इसमें आपका F का मान दिया गया था, ए का M का मान दिया गया था और ए यानी कि त्वरण ज्ञात करना था। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा सिंपल था।
इसके आगे अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन आपका दिया गया था m बराबर एम जी एच से संबंधित था। इसमें आपका m यानी कि कार्य को निकालना था। एक आपका क्वेश्चन दिया गया था गतिज ऊर्जा से, या गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है। तो एक आपका इससे संबंधित था। इसके आगे देखिए, आज आपके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। हमने पिछले एग्जाम में देखा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत कम थे, लेकिन लगभग आपके इस एग्जाम में आज का पेपर में दो से अधिक आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। और एक आपका इतिहास का भी क्वेश्चन था, और एक आपका बायोलॉजी में रोग से संबंधित क्वेश्चन था। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपके धारा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पुलिस अधिनियम से भी आपका लगभग आपका 4 से 5 आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पुलिस अधिनियम को। देखिए आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी से भी आपका हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन्य जो जीव अभ्यारण्य है ये तो केवल आज पूछा गया, यानी कि आज आज इस पे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और मौलिक कर्तव्य से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन था आज। इसके आगे देखिए, इसके आगे अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपका संधि से क्वेश्चन था, गद्यांश से लगभग आपका 5 क्वेश्चन था, और विलोम से भी आपका क्वेश्चन था 2, और समास से आपका 1 क्वेश्चन था, और मुहावरा से लगभग आपका 2 क्वेश्चन था, और तद्भव तत्सम से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन था। और साहित्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, लगभग 4 से 5 आपका हर शिफ्ट में साहित्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कर्मवाच से भी आपका क्वेश्चन 1 था। इसके आगे अगर देखिए मैथ की बात की जाए तो मैथ में आपका लाभ हानि से आज क्वेश्चन पूछा गया था ज़्यादा। आज आपका प्रतिशत से क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया था, लगभग एक ही क्वेश्चन पूछा गया होगा। देखिए एलसीएम और एचसीएम से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, साझेदारी से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका जो सीआई था ये आपका 3 वर्ष का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि 3 वर्ष का निकालने के लिए दिया जा रहा है। आय संबंधी से भी आपका प्रश्न पूछा गया था। इसके आगे अगर बात की जाए तो सरलीकरण से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे, और पूर्ण अवधारणा से भी आज आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए आपका जीके में आपका क्वेश्चन पूछा गया था उपग्रह से संबंधित। और इसके आगे अगर देखिए बात की जाए तो पासा से भी क्वेश्चन था, कैलेंडर से भी क्वेश्चन था, और आपका श्रेणी क्रम से भी आज क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे अगर बात की जाए तो देखिए आपका मैथ में आपका एक डीआई से क्वेश्चन पूछा गया था, एक नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन डीआई से पूछा गया था। तो ये आपका आज का पेपर का एनालिसिस है। तो आज हमने आपके 31 जनवरी से जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।